वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग इस कंपोनेंट को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पहले आप ट्राई करिए इसको। ठीक है, पहले आप ट्राई करिए कि इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, और उसके बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तब आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं राइट प्लेन पे ये सारी शेप एक साथ बनाऊंगा। ठीक है, ये सारे प्रोफाइल एक साथ मैं राइट प्लेन पे बनाऊंगा और आप देखिए किस तरीके से मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्रिएट स्केच में जाएंगे। क्रिएट स्केच में जाने के बाद मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल का जो साइज़ है वो मैं लूँगा 20+35 यानी 55 इधर, और यहाँ 90 इसकी विड्थ लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक लाइन लूँगा यहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए और यहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए, ये कनेक्ट करूँगा मैं। उसके बाद मैं डायमेंशन लूँगा और इसकी डिस्टेंस इससे मैं 50 करूँगा, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 है, यहाँ से यहाँ की एज 50 है। ठीक है, उसके बाद इक्वल कंस्ट्रेंट लूँगा इसको और इसको इक्वल कर दूँगा, अपने आप ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, तो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया हमारा। उसके बाद ये देखेंगे आप 20 डिस्टेंस पे ये एक लाइन है, तो मैं फिर से लाइन कमांड लूँगा और यहाँ से कहीं से भी रैंडमली लिया, मैंने चूज़ किया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, डायमेंशन लिया और इनके बीच की डिस्टेंस रख दी 20। ठीक है, ये भी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब आई सर्कल की बारी। सर्कल के लिए 16 और 40। ठीक है, तो मैंने सर्कल लिया, रैंडमली पहले 16 का बनाया, उसके बाद 40 का बनाया। ये दो सर्कल बना लिए मैंने। इस सर्कल का सेंटर बेस से 50 डिस्टेंस है, डायमेंशन लिया। इस सर्कल की डिस्टेंस इस बेस प्लेट से 50 है, 50 दे दी मैंने। अच्छा, ये सर्कल का सेंटर जो सेंटर है वो इस 90 के हाफ पे होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉर्नर से इस सर्कल की दूरी कितनी रख दूंगा, 90/2। ठीक है, अब ये सेंटर में आ गया और फुल्ली कंस्ट्रेंट भी हो गया। तो पूरा फिगर हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब आगे देखते हैं, हम फिनिश स्केच करेंगे। होम बटन पे क्लिक किया और एक एक करके सारे पार्ट्स को एक्सट्रूड करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की बेस प्लेट हमारी 60 की है, फिर 24 का एक्सट्रूजन है और फिर हमारा 44 का एक्सट्रूजन है। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें एक्सट्रूड करेंगे, देखेंगे कैसे एक्सट्रूड पे गए। अच्छा, डायरेक्शन हम इस बार सिमेट्रिक लेंगे। इसको सेलेक्ट किया, होल लेंथ हमारी 60 है, 60 प्रेस किया, ये हमारी नीचे की प्लेट बन के रेडी हो गई। ओके कर दिया, स्केच गायब हो गया। यहाँ से स्केच को हम ऑन कर लेंगे। स्केच को मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक्सट्रूड पे जाएंगे और इस बार इस वाले पोर्शन को एक्सट्रूड करेंगे। इसको भी हम लोग सिमेट्रिकल से करेंगे, सिमेट्रिक, होल लेंथ और कितनी 24। ओके कर दिया। फिर से एक्सट्रूड पे जाएंगे, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, इसको हमने सिमेट्रिक किया, होल लेंथ और ये है हमारा 44 और इसको हमने ओके कर दिया और स्केच को कर दिया ऑफ। तो ये हमारा कंपोनेंट एक बार में इतना पोर्शन बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये है कि इसको हमें कट करना है। तो ये देख के हमें लगता है कि अगर यहाँ ऊपर की साइड में ऐसा कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन होता, उस पर हम अगर एक रेक्टेंगल बनाते और उसको नीचे की तरफ इस सरफेस तक कट कर देते तो ये हमारा शेप आ जाता। तो उस रेक्टेंगल के साइज़ के लिए हम जाएंगे। तो साइज़ यहाँ पर ये विड्थ तो इसकी 24 है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो ये वाली लेंथ है ये हमें देखना है ये कैसे होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, तो मिड पॉइंट से ये 25 होगा। ठीक है, ये 25 होगा। अच्छा, ये बीच वाला पोर्शन 20 है, तो यहाँ मिड से यहाँ इस तरफ 10 होगा, यहाँ 10 होगा। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ मिड से लेकर यहाँ तक 40 है, यहाँ मिड से लेकर, सॉरी मिड से कह रहा हूँ, पूरा ये 40 है, तो मिड से यहाँ तक का पोर्शन 20 होगा। तो मिड से यहाँ तक का पोर्शन 25 है और ये 20 है, तो यहाँ 5 बचा। ठीक है, और मिड से इधर 10 बचा, तो 10 + 5 15 हुआ और टोटल कितना है मिड से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 है। तो यानी 10, यानी ये वाली डिस्टेंस इधर 10 है और इधर 24। तो ये हमें पता चल गया है। अच्छा, ये चीज़ दोनों तरफ है, इधर भी है, पीछे के साइड भी कट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम प्लेन लेना चाहते हैं इसके, इससे टेंजेंट और इसके ये बिल्कुल 0 डिग्री पे। तो देखिए कंस्ट्रक्ट में गए, टेंजेंट प्लेन लिया,
इस सिलेंडर के टेंजेंट हमने एक प्लेन ले लिया। अब ये जो प्लेन है ये इस सर्कल के अबाउट कहीं भी रोटेट हो सकता है, लेकिन हमें तो 0 डिग्री पे चाहिए बिल्कुल पैरेलल। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे 0 डिग्री और ओके कर दिया। तो ये हमारा एक प्लेन आ गया इसकी टॉप सरफेस पे। इस पे गए, क्रिएट स्केच किया। क्रिएट स्केच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेंडर को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट पे गए, स्पेसिफाइड एंटिटीज सेलेक्ट किया और ये वाला जो पोर्शन है सिलेंडर वाला इसको हमने प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर लिया। और प्रोजेक्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो बॉडी ऑफ कर दें, क्योंकि अब हमें यहीं पर रेक्टेंगल बनाना है, यानी कि यहीं पे कट करना है, यही रेक्टेंगल बनाना है। ऑलरेडी ये रेक्टेंगल बना हुआ आ गया है बीच में। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली लाइन, सिंपली यहाँ से और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट करनी है और इसकी डायमेंशन हमें दे देनी है इसके और इसके बीच, सॉरी, इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें सिर्फ सिंपली 10 दे देनी है। और एक लाइन और बनानी है हमें ऊपर की साइड, क्योंकि पीछे भी कट करना है। तो यहाँ से यहाँ और साथ ही साथ हमें हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट भी लगा देना है, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, लगा दिया, डायमेंशन लिया, इस लाइन और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए 10 कर दिया। अगर आप इसको व्यू में देखेंगे तो ये देखिए आपको दो रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल फिनिश कर देते हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल मिल गए एक साथ। अब आपको कुछ नहीं करना, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड पे गए, इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया, इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट किया। डिस्टेंस हमें रखनी है टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट। इस वाले ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस रख दी हमने, अपने आप कट होने लगा। इसको हमने ओके किया और ये आपका कट होकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट था आपका पीछे से भी और आगे से भी दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कट हो चुका है। ठीक है, और ये देखिए ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल भी है, जैसा कि यहाँ आपका गिवन डायग्राम था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बनाने को तो हम और भी तरीके से बना सकते थे। हम क्या कर सकते थे कि पहले इस बेस प्लेट को बनाते, उसके बाद उसके ऊपर ये बनाते, फिर ये बनाते, फिर कट करते। लेकिन हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि ये सिमेट्रिकल है, अगर हम यहाँ पर ही एक बार में ये सारे फिगर्स बना दें, सारी प्रोफाइल्स बना दें और फिर एक एक करके तीनों को अलग अलग एक्सट्रूजन कर दें, तो ये हमारा एक बार में ही पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पार्ट को बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।